यस, आप लोगों ने थंबनेल देखकर ये तो समझ ही लिया होगा कि इस वीडियो को समझना है। यस, आई हैव शेयर्ड अ मैसेज इन दिस वीडियो दैट लेट गो ऑफ थिंग्स व्हिच स्टील योर एनर्जी। और इस वीडियो के बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी, थिंग्स टू लेट गो ऑफ। अभी क्यों समझना है? बिकॉज आई गॉट अ कॉमेंट दैट दीदी आपने इस वीडियो के लिए, दीदी आपने बहुत अच्छा बोला बट कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए समझते हैं। So yes, if you are interested, then watch till the end and you're welcome to Mystical Wordsmith. This is your friend Kirti. ठीक है, चलिए समझते हैं। लेट गो ऑफ थिंग्स विच स्टील योर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए और मानिए भी दैट वी ऑल आर एनर्जी। हमारे आसपास की चीज़ एनर्जी है। whether it is good or bad, positive or negative doesn't matter, but energy present है, right? Like ये सिंपल सी लाइन, let go of things which steal your energy, हमें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है that ऐसी चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटाइए जो आपकी एनर्जी को आपसे दूर कर रही हो, राइट? मैंने इस वीडियो में 3 फैक्टर्स को इंक्लूड किया था। नंबर 1, थिंकिंग टू मच अबाउट अदर्स। मतलब ये हमारी बहुत कॉमन सी हैबिट होती है दैट हम अपनी लाइफ को छोड़ के दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। मतलब होती है, दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो कोर एनर्जी है, जो हमें डिफाइन करती है कि हम कौन हैं, वो एनर्जी को हम खुद से दूर कर रहे होते हैं, राइट? किस वजह से? कि हम अपनी एनर्जी को छोड़कर उसे कैसे पॉजिटिव बनाना है, उसको कैसे मतलब और भी अच्छा करना है, अपनी ऑरा को कैसे क्लीन करना है, ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर दूसरों के बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं तो भी इफेक्ट तो हो रही है आपकी एनर्जी। अगर अच्छा सोच रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव किसी और के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर डाल सकता है। फिर अगर हम ये हैबिट को कुछ दिन तक कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता हम कैसे चेंज हो जाते हैं। देन हम लोग सोचते हैं कि यार ये हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, अचानक से क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट? तो थिंकिंग टू मच अबाउट अदर्स ये बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है अपनी एनर्जी को लूज करने का। नंबर 2 है कंपैरिजन विथ अदर्स। भाई आप जो भी हो, जैसे हो, यू आर यूनिक इन योर सेल्फ, राइट? आपके जैसा कोई नहीं है, कोई और नहीं है। आपको जो रोल मिला है ना आपकी लाइफ में, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो हम जो कंपेयर करते हैं ना आपकी एनर्जी, मैं ये फैक्टर को इंक्लूड करती हूँ कि मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो खुद को लेकर कि यार ये तो मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। बट जैसे ही आप किसी और चीज़ से, किसी और से आप कंपेयर करते हो ना, तो आप क्यों नर्वस हो जाते हो? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को पूरा ख़त्म कर देते हो। तो मैंने ये दूसरा फैक्टर रखा है। ये टॉपिक को, इस पॉइंट को मैं ज़्यादातर हर एक वीडियो में रखती हूँ, क्योंकि हम भी तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी न किसी से कंपेयर करते रहते हैं। तो पॉइंट आना हर वीडियो में इट्स वेरी कॉमन, राइट? देखो, कंपैरिजन करना मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, पर हम कर ही लेते हैं, हो ही जाता है। बट आपको ये समझना होगा ना कि आप कहाँ पे और कैसे कर रहे हो। कंपैरिजन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर आप नेगेटिवली सिर्फ दूसरों को बेहतर देख रहे हो और खुद को कंपेयर कर रहे हो ना कि यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। थर्ड वन इज पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। अब भाई ये समझ लो कि हम कितना ज़्यादा खुद को चेंज करते हैं कि दूसरा हमें पसंद करे। हम दूसरे को हम कैसे खुश कर सकते हैं, ठीक है? देखो, एक यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीज़ें हैं, आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अगर कुछ उनको पसंद है तो वो चीज़ें करना अच्छा लगता है, ठीक है? और ठीक है, वो तो सही है, जिसको हम पसंद कर रहे होते हैं, जो हम दिल से कर रहे होते हैं ना। अगर होता है ना कि अगर वो हम दिल से कर रहे होते हैं, किसी के लिए अगर हमें अच्छा लग रहा है करना, तो वो हम अपने लिए भी कर रहे होते हैं। पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि ये कंडीशन बहुत ही कम होती है, और दूसरी कंडीशन होती है जिसको हमें ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं होती है, वो करना पड़ता है। उसे क्या पसंद है फिर वही हमें करना पड़ता है। तो ये भी मतलब हम दूसरों को कंसीडर कर रहे हैं, अब खुद को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, आपकी एनर्जी आपके पास होगी। आपको अगर खुद को बचाना है, इफ़ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, देन यू हैव टू सेव योर एनर्जी आल्सो, राइट? राइट, 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 राइट। और 4th है जो आप डिसाइड करोगे कि
आपको फोर्थ फैक्टर क्या रखना है। ये तीनों तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने शेयर कर दिया, बट मुझे कैसे पता हो सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप कर रहे हो जो आपकी एनर्जी को आपसे दूर कर रही है। आप फोर्थ पॉइंट को आप इंक्लूड करो, कंक्लूड करो कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं लग रही है वो गलत है, बट हम आप वो कर रहे हो जो आपको आपसे दूर कर रही है। तो वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। कंक्लूज़न अगर मैं बताऊं इस लाइन का, इस थॉट का, इस वीडियो का, तो बस यही है, हम एनर्जी हैं और हमें अपनी एनर्जी को सेव करके रखना होगा, ठीक है। हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके रखना होगा और उसको और इंक्रीज करना होगा। तो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो आपके एनर्जी को आपसे दूर लेके जा रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो येस, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को और समझने को मिला, राइट। और अगर येस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, राइट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।